नमस्ते विद्यार्थियों। राजनीति विज्ञान ये तृतीय वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में स्थापित किया गया था और उसमें महासभा पर पिछले व्याख्यान में हमने अध्ययन किया था। अब आगे चलते हैं। सुरक्षा परिषद जो कि इसका महत्वपूर्ण अंग है और सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, उस पर आज हम अध्ययन करते हैं। तो सुरक्षा परिषद जो बेसिकली विश्व शांति सुरक्षा स्थापित करने के लिए इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसका प्रमुख कार्य शांति और सुरक्षा बनाए रखने का निर्णय करना और उस पर कार्रवाई करना। तो एक तरीके से ये एक कार्यपालिका के रूप में या कार्यकारी अंग के रूप में कार्य करता है और विशेष निर्णय इसके अंतर्गत लिए जाते हैं शांति व्यवस्था से संबंधित। तो इसकी जो इसको एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ का एक की अंग कहा जाता है या कुंजी के रूप में माना जा सकता है इसे। ये कार्यकारी अभिकरण है और शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना पुलिस मैन के रूप में इसको जाना जाता है। शांति और सुरक्षा के पहरेदार के रूप में इसको जाना जाता है कि सुरक्षा परिषद जो है वो शांति और सुरक्षा बनाए रखने का कार्य करेगी। तो इसके अंतर्गत इसका जो गठन होता है वो इसके जो सदस्य संख्या है वो 15 है और 15 में भी 5 सदस्य जो हैं वो स्थायी सदस्य माने इसके सदस्य होते हैं, जो कि जब से स्थापित हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ तब से वो निरंतर इसके स्थायी सदस्य के रूप में इसमें सदस्य रहते हैं। और 10 जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को 2 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है और 2 साल बाद में फिर परिवर्तन कर दिया जाता है। तो और पुनः भी इनका निर्वाचन हो सकता है, नियुक्ति हो सकती है। तो 10 जो सदस्य हैं उन जो अस्थायी रूप से कार्य करते हैं उनको विभिन्न महाद्वीपों से विभिन्न क्षेत्रों से उनको लिया जाता है। और स्थायी जो सदस्य हैं 5 वो इस प्रकार से हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। ये 5 सदस्य हैं जो कि स्थायी रूप से सुरक्षा परिषद के सदस्य रहते हैं। और जो 10 सदस्य होते हैं उनको विभिन्न महाद्वीपों से इस तरीके से लिया जाता है कि 5 जो सदस्य होंगे वो अफ्रो एशियाई देशों से लिए जाएंगे और 1 जो सदस्य होगा वो पूर्वी यूरोप से लिया जाएगा और 2 जो सदस्य होंगे वो दक्षिण अमेरिका से लिए जाएंगे और 2 अन्य जो सदस्य हैं उनको पश्चिम यूरोप एवं अन्य देशों से लिया जा सकता है उनको। तो इस तरीके से 10 सदस्य जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अंतर्गत की गई है कि अर्थात विश्व के सभी क्षेत्रों से संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। तो इनका जो निर्वाचन होता है वो इनका जो अस्थायी जो सदस्य होते हैं, जो 5 जो स्थायी सदस्य होते हैं वो तो परमानेंटली हैं और उनको तो निर्वाचन का कोई वो ही नहीं है, किंतु जो 10 जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन 2 साल के लिए किया जाता है और 2/3 बहुमत से महासभा के द्वारा चुना जाता है उनको। और उनमें से वो पुनः भी चुने जा सकते हैं और इनका जो कार्यकाल रहता है वो 2 वर्ष का रहता है। तो इस तरीके से सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है और जो इसकी जो कार्यप्रणाली है उस कार्यप्रणाली जो निरंतर चलती रहती है। हर 14 दिन में इसकी एक बैठक होती है, एक बार इसकी बैठक की जाती है और उसमें आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर 24 घंटे के अंतर्गत भी इनमें से इसकी बैठक बुलाई जा सकती है। कभी भी 24 घंटे में कभी भी आवश्यकता पड़ने पर बैठक बुलाई जा सकती है। तो इस तरीके का इसकी कार्य जो प्रक्रिया है, इसकी बैठकों का सिस्टम है वो है। प्रत्येक 14 दिन में एक बैठक तो होनी ही है
आवश्यकता पड़ने पर 24 घंटे के अंतर्गत कभी भी आयोजित की जा सकती है, बुलाई जा सकती है। इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं सुरक्षा परिषद के अंतर्गत वो इस तरीके से लिए जाते हैं कि कम से 15 जो सदस्य होते हैं उनमें से कम 9 जो सदस्य हैं वो किसी भी निर्णय के पक्ष में होने चाहिए, तभी जा कर के वो निर्णय लिया जाता है। और जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं, कोई भी महत्वपूर्ण मामला होता है, उस महत्वपूर्ण मामले के अंतर्गत 5 स्थायी सदस्यों की सहमति और प्लस 4 अस्थायी सदस्यों की सहमति होना ज़रूरी है, तभी जा कर के वो निर्णय मान्य होगा। और इसकी जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत ये भी व्यवस्था है कि महत्वपूर्ण मामला यदि कोई है तो उसमें 5 सदस्यों में से कोई एक सदस्य यदि विपक्ष में वोट डालता है तो उसको वीटो माना जाएगा या उसको उस निर्णय को खारिज माना जाएगा, उस निर्णय को स्वीकार या पारित नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से 5 जो सदस्य हैं उनके पास में वीटो पावर भी है। तो 5 में से एक भी यदि विपक्ष में रहता है तो भी निर्णय नहीं लिए जाएंगे। तो साधारण मामलों में 9 सदस्य कोई भी हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो मामले होते हैं उनमें 5 सदस्यों जो स्थायी सदस्य हैं उनकी सहमति होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो इनकी जो प्रक्रिया दोहरा निषेधाधिकार भी, वीटो पावर भी यूज की जा सकती है। जैसे उनकी जो प्रक्रिया है उसका निर्धारण किया जाना हो कि महत्वपूर्ण मामला है या कैसा है, उसका निर्धारण करने के लिए निर्णय लिया जाना हो और उसके बाद में फिर दोबारा से उस पर निर्णय के समय वोटिंग करानी हो और उसमें दोनों में ही यदि वीटो पावर का उपयोग किया जाता है तो वो दोहरा निषेधाधिकार माना जाएगा। प्रक्रिया के संबंध में वीटो करना और उसके निर्णय के संबंध में वीटो करना, तो दोनों ही में यदि 2 बार यदि वीटो पावर यूज की जाती है तो उसको दोहरा निषेधाधिकार कहा जा सकता है, कहा जाता है। इसकी सहयोग के लिए ये जो सुरक्षा परिषद है उसके सहयोग के लिए कुछ समितियां इसमें बनाई हुई हैं। जैसे विशेषज्ञ समिति होती है जो नए सदस्यों का चयन करती है या उनका प्रवेश करने की अनुमति देती है। इसके अलावा सैनिक स्टाफ कमेटी होती है जो कि जहां पर विश्व में कहीं पर भी यदि कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई करनी हो, सैनिक कार्रवाई करनी हो तो उसके बारे में भी इसमें सलाह दी जाती है और निर्णय करने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा नियंत्रण आयोग भी होता है जो सुरक्षा परिषद के अधीन रह करके कार्य करता है। तो उस तरीके से इनकी समितियों की व्यवस्था की गई है और इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो हर महीने अलग अलग जो सदस्य उसका अध्यक्ष के रूप में होता है और वो उनके अल्फ़ाबेटिकली जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके हिसाब से इनके नाम का चयन होता है अध्यक्षता के लिए। तो इस प्रकार से ये इसका गठन होता है, इसकी कार्यप्रणाली है और इसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं बेसिकली वो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो शांति और सुरक्षा बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके अलावा जो कार्य किए जाते हैं वो इस तरीके से हैं कि शांति सुरक्षा के जो कार्य हैं उनमें जो कार्य किए जाते हैं वो इस तरीके से हैं कि 4 प्रकार से कार्य किए जाते हैं शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विश्व स्तर पर। कि पहला तो यह है कि विचार विमर्श, किसी समस्या के बारे में विचार विमर्श किया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है, उसमें मध्यस्थता की जाती है, दोनों पक्षों से बात की जाती है, समस्या से संबंधित कोई जांच पड़ताल की जाती है, निरीक्षण किया जाता है, उसको तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं और फिर समझौतावादी प्रवृत्ति अपनाई जाती है, उनको समस्या को समझने का प्रयास किया जाता है। दूसरे प्रकार का है कि जब वहाँ से संतुष्ट नहीं होते हैं तो पंच निर्णय के द्वारा या न्यायिक समझौता के द्वारा, न्यायिक निर्णय के द्वारा इस तरीके की व्यवस्था भी कराई जाती है जो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके माध्यम से या कुछ जो आयोग स्थापित करके या कुछ देशों को मध्यस्थता के लिए नियुक्त करके इनकी जो समस्या है उसका समाधान ढूंढा जाता है। तो दूसरे तरीके का ये पंच निर्णय और न्यायिक निर्णय हो गए। समझौतावादी आपस में समझौता कराने संबंधी निर्णय हो गया। और जब कोई देश यदि फिर भी नहीं मानता है और
कोई संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उसके कानून है, उनकी जो व्यवस्था है, उसका उल्लंघन निरंतर करता है तो उस पर नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो तीसरे नंबर का वो ये है कि आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं किसी भी देश के विरुद्ध में। संचार व्यवस्था को भी ठप किया जा सकता है, उस पर भी संचार साधनों को भी, यातायात के साधनों को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। और कूटनीतिक समन्वय बनाने का भी प्रयास किया जाता है, या कूटनीतिक विच्छेद भी इनके उस देश से किया जा सकता है। तो चौथे प्रकार का, तीसरे प्रकार का इस प्रकार का निर्णय या कार्रवाई की जा सकती है। और अंतिम जो तरीका है वो यह है सैनिक कार्रवाई करना। यदि कोई आक्रमणकारी देश, अशांति फैलाने वाला देश यदि फिर भी नहीं मानता है तो उसके विरुद्ध में सैनिक कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से की जा सकती है, और सारे देशों से सामूहिक रूप से उसमें सहयोग करने की अपेक्षा की जाती है। शांति सेनाएं भी भेजी जा सकती हैं। तो इस तरीके से सैनिक कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। तो शांति और सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने का इस तरीके से सुरक्षा परिषद के पास में दायित्व है। अन्य प्रकार के जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्वाचन से संबंधित जो कार्य हैं वो भी किए जाते हैं, जैसे महासचिव का निर्वाचन किया जाना हो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन किया जाना हो, नवीन सदस्यों को प्रवेश देने का हो, निलंबन करने को हो, निष्कासन करने का हो, अन्य जो अंग हैं उनके सदस्यों का निर्वाचन करना होता है। ये इन सब चीज़ों के लिए भी सुरक्षा परिषद का महासभा के साथ में संयुक्त रूप से रोल रहता है, और उनसे दोनों मिलकर के ये कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य करते हैं। इसके अलावा तीसरे जो कार्य इसके माध्यम से किए जाते हैं वो निरीक्षण कार्य कह सकते हैं। कहीं पर कोई समस्या उत्पन्न हो गई है, उसका निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना, समस्याग्रस्त क्षेत्र में जाना, ये और न्यास पर जो क्षेत्र हैं उन न्यास क्षेत्रों की सामरिकता को ध्यान में रखते हुए उनकी व्यवस्था को निरीक्षण करना और उनकी सुरक्षा करना, उनका विकास करना, इसके संबंध में भी निरीक्षण संबंधी कार्य भी सुरक्षा परिषद के द्वारा किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो सुरक्षा परिषद है तुरंत डिसीजन लेने वाला एक अंग है, और शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए 24 घंटे में भी कोई निर्णय लिया जा सकता है, बैठक बुलाई जा सकती है। तो मुख्य जिम्मेदारी शांति और सुरक्षा की सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है। एक पुलिसमैन के रूप में कार्य करता है, तो एक जिम्मेदार अंग के रूप में इसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो आज इतना ही, और बाकी का आगे। धन्यवाद।